नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़क गए जो है राहुल गांधी। राहुल बोले प्रधानमंत्री देश के ओबीसी नहीं बल्कि एक झूठे इंसान हैं, उन्होंने अपने आप को ओबीसी बनाया है। आखिरकार क्यों असदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों बाबरी मस्जिद से लेकर ज्ञान व्यापी तक पर बीजेपी को घेरा। क्यों हम्मास ने दोस्तों इजराइल के 2 टैंकों को बना लिया अपना निशाना। और आखिरकार कैसे दोस्तों अखिलेश यादव ने पीडीए की तारीफ, कहा फिलहाल पीडीए इंडिया गठबंधन जीत के लड़ेगा ये चुनाव और जीतेगा। संजय रावत ने क्यों बता दिया प्रधानमंत्री को दोस्तों, और अमित शाह का चुनाव आयोग, बताएंगे क्या कुछ है ये मामला। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले पहले तो धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया और उसके बाद मुसलमानों की एक के बाद एक सारी मस्जिदों को छीनने की फिराक है बीजेपी की। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है, हिंदू कम्युनिटी को अपने कब्जे में कर लेना और पूरी हिंदू भाइयों की कम्युनिटी जो है, मतलब जो हिंदू समाज है दोस्तों, वो एक मत होकर बीजेपी को वोट दे। यही बीजेपी की दोस्तों रणनीति है। आप समझिए दोस्तों, हमारे देश में भानु प्रताप जी जैसे लोग हैं जो कि ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है दोस्तों? हमारे देश में अभिसर शर्मा सर हैं, अजीत अंजुम सर हैं, रविश कुमार सर हैं दोस्तों, ये हिंदू नहीं है क्या? सब हिंदू है दोस्तों, लेकिन इनके अंदर इंसानियत है। जैसे दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि कोई हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है, सिर्फ भाईचारा बड़ी चीज़ है। यही कारण है दोस्तों जो ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी मस्जिदों के नाम पर देश को बांटना चाहती है। वो मुसलमानों से मस्जिद छीनकर सिर्फ हिंदू धर्म में दोस्तों अपने वोट बैंक बढ़ाने का काम कर रही है ताकि वो लोगों को खुश कर सके कि देखो सबसे बड़े हिंदुत्ववादी हम खुद ही हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी ने बीजेपी की उधेड़ दी बखिया। राहुल बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को ये साबित करना चाहते हैं कि वो सबसे बड़े ओबीसी हैं, उनसे बड़ा ओबीसी और कोई नहीं है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की एक ऐसी पोल खोल दी जिसके बाद हड़कंप मच गया है। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री जब पैदा हुए वो ओबीसी नहीं थे, लेकिन दोस्तों आप समझिए प्रधानमंत्री ने अपना एक वो बना लिया छवि कि हाँ भैया मैं बहुत बड़ा ओबीसी हूँ। आपको बता दें चले राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री गुजरात में सन 2000 में जब गुजरात में प्रधानमंत्री पैदा हुए तब वो ओबीसी नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने उनको सन 2000 में ओबीसी बना दिया जानबूझकर ताकि दोस्तों वोट बैंक को हासिल किया जा सके। जबकि दोस्तों प्रधानमंत्री जनरल कास्ट में ही पैदा हुए हैं जो नॉर्मल होती है, लेकिन उनको ओबीसी इसलिए बनाया गया दोस्तों ताकि वो, आप समझिए। और राहुल गांधी ने कहा कि मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि प्रधानमंत्री कभी ना किसी ओबीसी को गले लगाते हैं, ना कभी किसी किसान का उनको दर्द दिखाई देता है, ना किसान से हाथ मिलाते हैं। ये सिर्फ बीजेपी वोट बैंक के लिए करती है और उन्होंने वोट बैंक तक के लिए दोस्तों मोदी सरकार का नाम तक चेंज कर दिया। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हम्मास ने इजराइल के 2 टैंकों को बनाया निशाना। इजराइल में दोस्तों मचा हड़कंप। दरअसल आपको बताते चलें गाजा में दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर वो गोलाबारी कर दी इजराइल के ख़िलाफ़ हम्मास ने फिर से एक बार दोस्तों इजराइल के सैनिकों को खदेड़ा है और उसके टैंकों को अपने निशाने पर ले लिया है। आपको बताते चलें हम्मास के 2 टैंक फिर से हम्मास ने 2 टैंकों को ढेर कर दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, हम्मास इजराइल की इस जंग के बीच में हम्मास ने इजराइल पर जब हमले किए तो उसके हमले बिल्कुल सटीक बैठे। कई बार हम्मास ये भी कहता हुआ नजर आया है कि हम जब चाहें जब तुम पर हमला कर सकते हैं, जब चाहे जब तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं। आपको बता दें चले दरअसल हम्मास इजराइल की लड़ाई काफ़ी आगे तक जा चुकी है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो गई है दोस्तों कि इजराइल और हम्मास की इस जंग के बीच में काफ़ी कुछ बदल चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, इजराइल और हम्मास की ये जंग काफ़ी मायने भी रखती है, क्योंकि आने वाले समय में ये पता चलेगा दोस्तों कि किसका पल्ला भारी है। और हम्मास जो है अपनी जंग को बखूब लड़ रहा है, क्योंकि हम्मास ने तय कर लिया है वो इजराइल को दोस्तों उसकी असली जगह दिखाकर रहेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी में मचा हड़कंप। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक सक्सेसफुल यात्रा है जिसमें अखिलेश भी अब शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें चले भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी में परेशानी है दोस्तों। बीजेपी चाहती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दोस्तों आप समझिए लोगों का
जो ताल्लुक़ जुड़ेगा, ख़ास करके क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल 7-8 साल बाद फिर से एक साथ नज़र आएंगे। एक बार इनमें गठबंधन हुआ था पहले भी, लेकिन आपको बताते चलें अब बात कुछ और है, क्योंकि अब पूरा इंडिया गठबंधन बना है। हालांकि आपको बताते चले जयंत चौधरी का बीजेपी में जाने की अटकलें भी लग रही हैं, लेकिन अगर जयंत चौधरी ऐसा करते हैं दोस्तों तो आप समझिए जनता का विश्वास उन पर से उठ जाएगा, ख़ास करके किसानों का। अखिलेश ने इस पर कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको बताते चले अखिलेश ने जमकर बीजेपी को लपेटा और साफ कहा कि फ़िलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होंगे, क्योंकि इस यात्रा के कई मायने हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह कि ये यात्रा लोगों को एक राह दिखा रही है, और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का दोस्तों एक अलग ही मकसद है जो सबको दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल जब भी कुछ करते हैं दोस्तों तो वो देश की जनता के लिए करते हैं, और ये साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी को लोगों का प्यार भी मिल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत बोले प्रधानमंत्री 5% भी नेहरू जैसे बन गए तो मैं मान जाऊंगा। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री को जब भी मौका मिलता है, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, तो ये दोनों नेहरू की बुराई करने भिड़ जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कांग्रेस से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनकी बुराइयां करो संसद में जाकर। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री की बात बिना सिर पैर की बातें होती हैं, जिसमें कोई लॉजिक और मैजिक दोनों ही नहीं होता है। आपको बता दें इसी को लेकर संजय रावत ने जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जानबूझकर बीजेपी विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही है, वो इंडिया गठबंधन के लोगों को एक एक कर अपनी पार्टी में बुला रही है। उन्होंने कहा कि आप पहले तो प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अब जब किसी की ज़रूरत नहीं है तो फिर अपनी पार्टी में इन लोगों को क्यों शामिल किया जा रहा है। यही नहीं, तमाम चीज़ों को लेकर संजय रावत ने कहा कि अगर जयंत चौधरी ने पलटी मारी तो फिर वो भी छोटे नीतीश पलटू कहलाएंगे। जैसे नीतीश कुमार की स्टेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, वैसे ही जयंत चौधरी की भी स्टेबिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी अगर जयंत चौधरी ने कुछ ऐसा करा तो। आपको बताते चले दोस्तों जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का एक ऑर्गेन्स चल रहा है, बताया जा रहा है अखिलेश यादव थोड़ा ऑर्गेन्स दिखा रहा है उनको सीटें देने में। इसी को लेकर उनकी बीजेपी से बात चल रही, बीजेपी ने उनको शायद 4 सीटों का ऑफर दिया है, ऐसा ही कुछ है, जिसको लेकर आपको बताते चले अभी हालांकि इस पर खुलासा किया है, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि दोस्तों अगर ऐसा बाई चांस हो भी जाता है और जयंत चौधरी चले जाते हैं तो वो दोस्तों नीतीश कुमार का जो ताज है वो अपने सर पे भी सजवा लेंगे, क्योंकि उनको किसान ही वोट देते हैं, और किसान जाहिर सी बात है अगर वो बीजेपी में चले गए तो किसान वोट नहीं देगा जयंत चौधरी को। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल बढ़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर बताकर बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल दोस्तों बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ जो है यहाँ पर अविश्वास टाइप का एक पत्रकार वो लाई पत्र, जिसमें उसने बताया कि कैसे मनमोहन सिंह साहब के राज्य में क्या क्या गलतियां हुई और कैसे जो है इन लोगों ने सिर्फ देश को लूटने का काम किया। उसके एवज में दोस्तों कांग्रेस के भी बीजेपी के खिलाफ ब्लैक पेपर लेकर आ गई, और उसने बीजेपी के शुरुआत से लेकर अंत तक यानी कि 1 साल से लेकर 10 साल तक का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ धर्म के मुद्दे पर लोगों को लड़वाया और भिड़वाया। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों धर्म के मुद्दे को बीजेपी ने ढाल बनाकर अपनी राजनीति में खूब यूज़ किया। इस 10 सालों में कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता जो ये ना कहे कि बीजेपी ने हिंदू मुसलमान के मुद्दे नहीं उठाए, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने मेन मंदिर और मस्जिद के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा, और इस बात को ना मैं झुठला सकता हूं दोस्तों ना आप झुठला सकते हैं। इसी को लेकर उन्होंने जमकर बीजेपी को लपेटा और कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है कि उसने 10 सालों में कुछ नहीं किया। महंगाई दोस्तों बढ़ गई, इतनी बढ़ गई जिसका कोई हद नहीं है। दूध, पेट्रोल, डीजल, दही और तमाम चीज़ें दोस्तों, साबुन, किराने का सामान, तमाम चीज़ों पर दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी की हर कमज़ोरी इस ब्लैक पेपर में बताई। यही नहीं दोस्तों, एक दिन पहले अभी कांग्रेस ने यह भी बताया कि कैसे बीजेपी ने परिवारवाद को फैला रखा, और दोस्तों बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा देती है, और इस चीज़ को आप और हम भुला भी नहीं सकते, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि बीजेपी दोस्तों परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, और बीजेपी के इन कारनामों की पोल जो है वो पूरी तरीक़ों से खोल दी गई है अब। और ये साफ़ हो जाता है दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी करे, लेकिन देश की जनता देख रही है, और देश की जनता ये भी जानती है कि बीजेपी को सबक कैसे सिखाना है। सत्ता से
भेजकर बीजेपी को दोस्तों सबक सिखाया जाएगा और सत्ता से ज़रूर जाएगी बीजेपी। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल पूरी तरीके से जो है इमरान प्रतापगढ़ी हुए बीजेपी के ऊपर हमलावर। इमरान प्रतापगढ़ी बोले मोदी सरकार ने देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। मोदी जी ने तमाम चीज़ों को रेट बढ़ाकर जनता को ये बता दिया है कि इसको जीने का कोई हक़ नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हमारे यहाँ पर दूध महंगा है लेकिन खून सस्ता है। सड़कों पर लोगों को मार दिया जाता है दोस्तों, मुस्लिमों से नारे लगवा कर ही आप समझिए जय श्री राम के उन्हीं को मार दिया जाता है। और तमाम चीज़ों की उन्होंने घटनाओं की बात करी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि फ़िलहाल मोदी सरकार ये भूल गई है कि उसने किस किस तरीके की बयानबाजियाँ की हैं और इन बयानबाजियों से दोस्तों कहीं ना कहीं वो घिरा हुआ है। इसी को लेकर ये सारी बातें निकल कर सामने आई हैं, जहाँ पर एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि सरकार की नीतियों पर पहले भी सवाल थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये सरकार दोस्तों दिमाग से परे हो चुकी है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फिर से भड़क गए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले अडानी और अंबानी के लिए बीजेपी करती है काम। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, एक बार फिर से जो है अडानी और अंबानी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठा दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी अडानी और अंबानी के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो बजट लाया गया वो सिर्फ अमीर अडानी और अंबानी के लिए लाया गया, गरीब के लिए उसमें कुछ भी नहीं था। राहुल गांधी ने कहा कि बेचारा गरीब और भी गरीब होता चला जा रहा है और अमीर दोस्तों और भी अमीर होते चले जा रहा है। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया कि कैसे जो है यहाँ पर देश में दोस्तों इस तरीके की चीज़ों का अंजाम दिया जा रहा है, ख़ास करके विपक्ष के नेताओं को कमज़ोर कर अपने लोगों को मजबूत करने का काम करती है बीजेपी दोस्तों। बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ हो जाते हैं लेकिन किसानों का और गरीबों का कर्जा माफ़ नहीं होता। राहुल ने कहा कि ये कौन सा गरीबों का वो था बिल जिसमें दोस्तों आप समझिए बीजेपी ये कर रही है कि इस बजट में ये गरीबों को ये मिलेगा या वो मिलेगा। क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो बजट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उस दिन देश में इसकी बड़ी चर्चा भी होती है जब ये पेश होने वाला होता है। लेकिन दोस्तों ये मोदी सरकार का आखिरी बजट भी किसी लायक नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने सिर्फ अपने लोगों का भला सोचा। देखा जाए दोस्तों तो बीजेपी ने देश के लिए क्या किया है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? बीजेपी ने कौन से काम किया आप बताइए। कांग्रेस ने जो काम किए थे दोस्तों उन्हीं का श्रेय आज भी बीजेपी लेती है। और सॉरी, और बचने के लिए भी दोस्तों बीजेपी को यही मुद्दे चाहिए होते हैं। तो इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ख़ास कर जो अभी ये बिल पेश हुआ है इसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया। आपको बता दें चले दोस्तों, बीआरएस में मच गई टूट। कांग्रेस ने बीआरएस के कई जो है यहाँ पर मंत्रियों को दोस्तों ले लिया अपने पाले में। 2024 से पहले ही कमज़ोर पड़ गए केसीआर। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, तेलंगाना में अब की बार कांग्रेस की सरकार है। बीआरएस को हराकर रेवंत रेड्डी ने वहाँ पर अपनी सरकार बना ली, जिसके बाद दोस्तों अब कांग्रेस ने तमिलनाडु में जोड़ तोड़ भी शुरू कर दिए। बताया जा रहा है बीआरएस के दिग्गज नेता दोस्तों अब कांग्रेस में शामिल हो गए। 2024 के लिए बीआरएस के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीआरएस जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। देखा जाए तो तमिलनाडु में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी और बीआरएस को हरा दिया था, जिसके बाद अब 2024 की तैयारी में अभी से जुट गई है कांग्रेस। तो बताया जा रहा है कि फ़िलहाल बीआरएस को घेरते हुए दोस्तों इन वोटों को जो यहाँ पर डाला जाएगा। लेकिन एक साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल बीआरएस के जो तमाम मंत्री हैं वो ज़्यादातर दोस्तों कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं अब एक एक कर। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल पीके ने की राहुल गांधी की तारीफ़। प्रशांत किशोर बोले राहुल गांधी में कोई ऐसी शक्ति है जो उनको आगे बढ़ाती है। दरअसल प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं उसकी तारीफ़ बनती है। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को लोग काफ़ी पसंद करते हैं और उनकी मेहनत दिखाई भी देती है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि राहुल गांधी आने वाले समय में दोस्तों एक बड़े नेता बनेंगे। प्रशांत किशोर का ये भी कहना है कि फ़िलहाल राहुल गांधी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी को लोगों का प्यार मिल रहा है, उससे एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है दोस्तों कि राहुल गांधी आने वाले समय में दोस्तों काफ़ी कुछ अचीव करेंगे। क्योंकि आने वाले समय के हो सकता है दोस्तों राहुल गांधी देश की जो है यहाँ पर वो सीएम हो, क्योंकि इस चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता कि राहुल गांधी को दोस्तों लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है। और ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी को लोगों का प्यार मिलने का मतलब साफ है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट मिलेगा आगे चलकर। और 2024 के लिए राहुल गांधी का ये चुनावी रिकॉर्ड काफ़ी अलग होने वाला है। अब देखना ये भी होगा कि राहुल गांधी इन तमाम चीज़ों से कैसे निपटते हैं।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के खिलाफ दोस्तों इस वक्त टूट कर जमकर बरसते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खरगे बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में 3 घंटे तक लोगों को सिर्फ जो इधर उधर के भाषण दिए, बोर करा और कुछ नहीं। दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति किसी के भी समझ में नहीं आ रही है। खरगे ने कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री जो है वो लोगों को बजट दिखाकर भाग जाते हैं और बीजेपी देती किसी को कुछ नहीं है। क्योंकि दोस्तों बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से इन तमाम मुद्दों पर घिरी हुई है दोस्तों। क्योंकि एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी ने कई बार कई चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन देश की जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और ऐसे काले कानून लाए गए हैं जिनका विरोध आज भी होता है अगर उनको लाने की बात की जाती है तो, चाहे वो NRC डबल हो दोस्तों या फिर दूसरे तमाम रीज़न हो कि भैया ये नहीं वो करो, तो कम से कम जो यहाँ पर इस सरकार को दोस्तों घेरने की काफ़ी आसानी है। और इस सरकार की जो नीतियाँ हैं दोस्तों साफ दिखाई दे रही हैं कि सरकार ने देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बढ़ावा दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों। जी हाँ, आपको बताते चले पवन खेड़ा ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले पवन खेड़ा का कहना है कि बीजेपी देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। पवन खेड़ा ने बीजेपी को जमकर लपेटते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी किसी काम की नहीं, और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल पवन खेड़ा ने इस मुद्दे को उठा लिया है। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की जो कमियां बता रही थी वो बीजेपी के अंदर ही है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी ने सिर्फ देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बढ़ावा दिया जिसको लेकर जमकर घेरा भी है। और ये साफ दिखता है कि फिलहाल बीजेपी की जो मंशा थी दोस्तों क्या थी देश के लिए, इसी को लेकर जमकर कांग्रेस ने भड़ास निकाली है। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल हमास की जंग के बीच में दोस्तों ईरान का अमेरिका पर ज़ोरदार अटैक। दोस्तों जी हाँ, ईरान ने कहा उन तमाम लोगों को कर देंगे तबाह जो ईरान की तरफ आंख भी उठाएगा। दरअसल दोस्तों ईरान और इस वक्त अमेरिका में भिड़ंत चल रही है, जहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ईरान और अमेरिका में जंग शुरू हो गई दोस्तों तो इसका असर हमास और इजराइल पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। क्योंकि हमास इजराइल में दोस्तों इस वक्त क्या हालात हैं ये हम और आप अच्छे से जान रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आने वाले समय में अगर ये हालात बिगड़ते हैं या बढ़ जाते हैं दोस्तों तो इससे कई बड़ी मुश्किलें सामने खड़ी हो जाएंगी इजराइल के। क्योंकि इजराइल के पास दोस्तों कोई रास्ता बचेगा नहीं। और ऐसे में हमास और इजराइल की जंग काफ़ी आगे बढ़ती हुई नज़र आ भी रही है। क्योंकि यहाँ पर साफ़ हो चुका है कि अब दोस्तों हमास जो है वो अपने कदम पीछे नहीं ले रहा है और इजराइल दोस्तों इस जंग को ख़त्म नहीं करना चाह रहा है। तो इस जंग दोस्तों वैसी की तस है और ये जंग जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर बदल जाएगा पूरा गैंग। अरविंद केजरीवाल हुए बीजेपी के ऊपर हमलावर। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाली है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी हमारे तमाम नेताओं को जेल में ठूस कर उनसे बदसलूकी करती है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ED और CBI दोनों बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं और उनको जो लोग दोस्तों गवाही नहीं देते उनको ED बेरहमी से मारती है ताकि वो लोग गवाही देने को तैयार हो जाए। ये भी कहा जा रहा है कि फ़िलहाल उन लोगों को दोस्तों मार कर ख़ास कर उन्हें मार के जो यहाँ पर ये उगलवाया जाता है कि कह दो कि ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, या फिर जो दूसरी चीज़ें दोस्तों निकल कर सामने आ रही हैं। एक बात तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल दोस्तों विपक्ष इस चक्कर में पड़ने वाला है नहीं, और साफ़ है ये कि फ़िलहाल अब इन मुद्दों के ऊपर भी जो है यहाँ पर बीजेपी को घेरने में विपक्ष लगा हुआ है। क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त बीजेपी क्या कर रही है और किस तरीके के काम हो रहे हैं देश में। तो अब दोस्तों इस चीज़ को तो रोकना ही होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आए दोस्तों जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। ओवैसी बोले बीजेपी सिर्फ़ और सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दोस्तों तमाम हिंदू मुस्लिम मुद्दों का यूज़ कर रही है। UCC बिल का ओवैसी ने विरोध कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो UCC बिल का सपोर्ट नहीं करते क्योंकि बीजेपी दोस्तों UCC बिल को सिर्फ इसलिए लेकर आई है ताकि वो मुस्लिमों को परेशान कर सके। और इसी चीज़ को लेकर आपको बताते चले भड़ास निकाली गई है। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी जो है दोस्तों वो जानबूझकर इस बिल को लेकर आई है ताकि मुस्लिम जो है इस बिल से दोस्तों परेशान हो जाए। अब देखना ये होगा दोस्तों कि इस बिल का ये जो विरोध चल रहा है ये कहाँ तक जाता है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों।